तो स्वागत है आज की क्लास के अंदर आप सभी का। आज जो हम करने वाले हैं, इससे पहले हम लोग 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं एक्सरसाइज 6 के। आज जो हम लोग करेंगे वो 10 से आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा 11th क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनके अंदर क्या करना है आपको, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको वैल्यूज़ दे रखी है, इनके अंदर वैल्यूज़ आपको पुट करनी है। तो देखिए, सबसे पहले है cos 60 होता है 1/2, cos 30 है √3/2 प्लस sin 60 है आपका √3/2 एंड cos 30 है आपका 1/2। इनको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा √3/4 प्लस यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है √3/4। इनका आप ले लीजिए एलसीएम 4 मीन √3 प्लस √3। यहाँ से आपका √3 कॉमन आएगा, √3 कॉमन आने के बाद में यहाँ आएगा 1 + 1/4। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आ जाएगा 2 √3/4, 2 से ये कटेगा /2 मीन यहाँ पे आ रहा है √3/2। तो अब आपको ये चेक करना है कि cos x की वैल्यू जो है वो आ रही है √3/2। तो यहाँ पे cos x √2 के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो cos x कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा cos 30। तो हम लोग कह सकते हैं कि x 30 डिग्री यहाँ पे आंसर आपका है। ठीक है भाई, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई, सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर sin 2x दिया हुआ है, sin 60, cos 30, cos 60 एंड sin 30 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसके अंदर भी सेम वही चीज़ करनी है, आपको इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की √3/2 माइनस cos 60 की 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, इनका भी आप अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका √3 ओनली हो जाएगा 3, 2 and 2 हो जाएगा आपका 4 माइनस ये हो जाएगा 1/4। इनका अगर आप एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आएगा आपका 3 - 1। जब आप 3 में से माइनस करोगे 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 2/4 मीन 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे sin 2x = 1/2 मीन sin 1/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि sin 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखो 2x है, ठीक है, इस 2x का क्या करोगे, ये 2x = होगा 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि पहले वाले में भी हमने यही किया था कि x की वैल्यू थी वो उसका डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई में है उधर डिवाइड में करेंगे आप, तो 30/2 हो जाएगा। 2 से 15 टाइम्स 30 कट हो जाएगा, तो x हमारा आ जाएगा 15 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा 11 का सेकंड। इसी तरीके से हम लोग थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीधा थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका, वो है √10 2x = sin 30 प्लस sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है और = में ये ले लो, ताकि क्या है आगे जाके आपका आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे, यहाँ पे है आपका sin 30 होता है 1/2 प्लस sin 45 1/√2, cos 45 ये भी 1/√2 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई sin 90 मतलब 1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि √3 10 2x = इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे आप, तो देखो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2 ये आपका होगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हो हाफ एंड हाफ 1 and 2 3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो √3 10 2x = 3। कैसे किया, अगर आपको इस तरीके से नहीं आ रहा तो इनका एलसीएम लेकर भी सॉल्व करेंगे तो आप यही चीज़ आएगी। और एलसीएम लेकर नहीं करना चाहते तो देखिए हाफ एंड हाफ 1 1 और 2 3। ठीक है, अब ये यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में इधर आके अपोन में हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 10 2x = 3/√3
3 अपॉन में अंडर रूट 3 आ गया, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं भाई कि 3 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 3। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अंडर रूट 3 बाय 3 अंडर रूट 3 क्या होता है, 3 होता है। तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट कर दी अंडर रूट हटाने के लिए, तो अंडर रूट से अंडर रूट यहाँ पे एक कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे जो बचेगा वो बचेगा tan 2x इज इक्वल टू अंडर रूट 3। ठीक है, मतलब tan अंडर रूट 3, tan अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है भाई, tan अंडर रूट 3 होगी आपकी tan 60 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो tan 2x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पे tan 2x इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। यहाँ से हम लोगों को क्या लेना है, यहाँ से हमें 2x x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 60 अपॉन 2 से यहाँ पे कट हो जाएगा, मतलब 30 डिग्री, तो x इज इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हम लोग 12 क्वेश्चन के ऊपर। अभी आपका बोल रहा है कि cos 30 प्लस साइन 60 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2। इसके अंदर जो हमको वैल्यू निकालनी है ये वाली, इसके इक्वल हमें निकालना है, मतलब LHS इक्वल करना है RHS के। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से देखो कैसे सॉल्व करोगे, वही चीज़ है, टेबल से इसके अंदर वैल्यू पुट करो। cos 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 60 की आपके होती है अंडर रूट 3/2 अपॉन 1 प्लस cos 60 1/2 प्लस साइन 30 1/2। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे ले लिया है, वो लिया है LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ऊपर वाले का एलसीएम जो आ रहा है वो आ रहा है 2, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3। और यहाँ से अगर आप लोग लेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो वही चीज़ है, हाफ एंड हाफ 1 1 एंड 1, इसको आप लिख सकते हैं 2। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए इसका अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से कॉमन आ रहा है अंडर रूट 3, मतलब 1/1 प्लस 1 अपॉन 2/2, तो ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 3/2 अपॉन 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, मतलब अंडर रूट 3/2। यही आपको यहाँ पे प्रूफ करना था। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हम लोग 13 क्वेश्चन के ऊपर, और इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन है वो है 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1/4। इसके अंदर भी सेम वही करना है आपको, LHS इज इक्वल टू करना है RH इसके। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। इसके अंदर वैल्यू पुट करो आपकी टेबल से, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई। अब देखना यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि ये स्क्वायर के अंदर है, तो जितने भी फॉर्म लिखोगे आप तो उसको स्क्वायर में लिखना है। तो कोट 45 होता है 1, तो इसका स्क्वायर, माइनस सेक 60 होती है 2 का स्क्वायर, माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, वो LHS सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए 4 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर वही 1, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। जब ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, तो ये कट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, जब इसमें से कुछ माइनस ही नहीं हो रहा तो हम लोग लिख सकते हैं 1/4। यहाँ पे आपका जो बचेगा वो कितना बचेगा 1/4, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको लिख सकते हो कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हैंस प्रूफ। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 14 क्वेश्चन। तो चलिए आगे हम लोग अब 14 क्वेश्चन के ऊपर। तो इसके अंदर आपका दिया हुआ है 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 3 कोस 60 tan 45 इज इक्वल टू है अपना 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। अभी तक हमारे जो क्वेश्चन था वो ये था कि हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना होता था और राइट हैंड साइड आपको आंसर्स निकालना होता था। लेकिन अब इसके अंदर क्या दे दिया, इसके अंदर दोनों ही हमें
वैल्यूज़ पुट करके आंसर्स निकालने पड़ेंगे, मतलब हमें पहले राइट हैंड साइड से सॉल्व कर लीजिए, फिर लेफ्ट हैंड साइड से, या फिर लेफ्ट हैंड साइड से करके राइट हैंड साइड से, मतलब इक्वल हमें आंसर्स यहाँ पे निकालने हैं। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ से ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपका यहाँ पे 4 sin 30 डिग्री sin 60 प्लस 3 cos 60 tan 45। ठीक है, यहाँ से आपको LHS की वैल्यू पुट करनी है, तो आप लोग करोगे 4 मल्टीप्लाई sin 30 होता है 1/2 एंड sin स्क्वायर 60 है, तो इसको आप लिखोगे √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई sin 60 है, तो sin 60 1/2 मल्टीप्लाई tan 45 मतलब 1। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करो, यहाँ से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2, यहाँ पे आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 एंड इसका 2 का हो जाएगा 4 प्लस 3/2। इस 2 से ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आ रहा है 3/2 प्लस 3/2। इसका आप एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 मतलब 6/2। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है भाई वो आ रहा है 3। इसी तरीके से आप ले लीजिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर क्या है 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90। तो यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई sec स्क्वायर 45 मतलब √2 का स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर 90 मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मीन 2 2 जा 4 एंड 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो आप लोग लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी 3 था और राइट हैंड साइड भी 3 था, हैंस प्रूफ। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के ओर। तो चलिए आगे हम लोग 15 क्वेश्चंस के और 15 क्वेश्चन से आपका cosec स्क्वायर 45 sec स्क्वायर 30 sin क्यूब 90 और cos 60 इज इक्वल टू 1/3। मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड के अंदर इक्वल करना है, 4/3 आपका आंसर्स आना चाहिए। तो देखिए वही टेबल से आप पुट कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए पहले। लेफ्ट हैंड साइड में cosec 45 है, स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई sec 30 होता है 2/√3 का स्क्वायर एंड sin 90 मतलब 1 का क्यूब मल्टीप्लाई यहाँ पे है cos 60 है 1/2। तो इसको सॉल्व करो, √2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1/2। तो इसको 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं और बचा कितना, ये 4/3 मल्टीप्लाई 1 मतलब आप लिख सकते हैं 4/3। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए अब करते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। इसके अंदर आपको देखो क्या दिया हुआ है, sin 60 प्लस sin 30 sin 60 माइनस sin 30 और इसके राइट हैंड साइड में आपको दिया है tan 60 प्लस tan 45 एंड tan 60 माइनस tan 45। तो आपको पहले LHS ले लेना है। यहाँ पे LHS में sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 60 की होती है √3/2 माइनस sin 30 की वैल्यू आपको लिखनी है 1/2। अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो देखिए इनका एलसीएम आ जाता है 2 √3 प्लस 1। इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 2 √3 माइनस 1। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 √3 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल मतलब √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लीजिए। राइट हैंड साइड क्या है आपके tan 60 प्लस tan 45 प्लस tan 60 माइनस
1045, ये आपकी वैल्यू राइट हैंड साइड में है। तो यहाँ से 1060 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, √3 होती है, प्लस 1045 की 1, यहाँ पे 1060 की वैल्यू √3 माइनस 1। तो आपका यहाँ पे देखिए ये चीज़ और ये, मतलब आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हुए आप चलते हैं आपके 16 क्वेश्चंस की ओर। आपके 16 क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो चुके हैं 17 क्वेश्चंस की ओर। अब हम आ चुके हैं 17 क्वेश्चंस के ऊपर और 16 अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं। तो 17वां क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर आपको वही चीज़ करनी है, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, राइट हैंड साइड की वैल्यू आपको निकालनी है। लेफ्ट हैंड साइड लेने के ऊपर तो आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए, तो 2 cos 45 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1060 √3 का स्क्वायर माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1030 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 2 1/2 प्लस √3 का 3 1 माइनस 6, यहाँ आ जाएगा 1/4, यहाँ पे भी 2 आएगा सॉरी, फिर आएगा 1/3। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम आपका क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2 मतलब 1 + 6, ओके, माइनस 6, यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका 6, ठीक है, और 3 टाइम माइनस 2 टाइम। तो देखिए ये हो रहा है आपका 2 × 7/2 माइनस 6 × 1/6, 2 से 2 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, बचा क्या आपका 7 - 1 = 6, और यही तो आपको निकालना था। तो आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि LHS = RHS, यही आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत इजी तरीके से है। आप लोग अगर पेन कॉपी साथ ले रखे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको आगे कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चंस के अंदर। सारे कम्प्लीटली क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे, और आगे भी इसी तरीके से क्लासेस आपकी चलती रहेगी। तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए, और हमारी फैमिली में आपको बता देता हूँ काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब 500 स्टूडेंट्स हमसे जुड़ चुके हैं बहुत ही जल्दी। अभी कुछ ही दिनों पहले क्लासेस स्टार्ट हुई थी हमारी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद, आपने चैनल पसंद किया और वीडियोस आपको काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप हमसे जुड़ जाइए, ताकि मैंने आपको बताया था कि आगे इस तरीके से करेंगे हम लोग कि लाइव क्लासेस लेकर आएंगे, आपसे रूबरू बातचीत भी करेंगे और साथ ही आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस के बाद में हम लोग चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चंस की ओर। तो आ गए हम लोग 18वें क्वेश्चंस के ऊपर। इसके अंदर भी सेम वही प्रोसेस रहेगी आपको भाई। टेबल बहुत ही मेन चीज़ है, मैंने आपको पहले भी आपको क्लासेस में यही चीज़ कही थी, अभी भी कहूँगा, टेबल बहुत ज़रूरी है इस एक्सरसाइज के लिए आपको। ठीक है, तो टेबल आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। फिर देखिए इसके अंदर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको आंसर्स निकालना है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो यहाँ पे sec स्क्वायर 30 मीन 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस cos 45 कितना होता है, √2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका 2 × cos 60 1/2 प्लस sin 90 प्लस 1 और 10 भी 1, और = आपका 10 है ही, आपको निकालना है। देखिए 2 से इसको 2 को कैंसिल कर दीजिए, बाकी यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे है आपका 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2/1, यहाँ पे आपका बचा है 1 1 1, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर आप एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 3 हो जाएगा, 4 + 3 टाइम 6। ठीक है, और यहाँ पे आपके मल्टीप्लाई में 3 है ही, इस 3 से ये 3 कैंसिल कर दीजिए, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, और यही आपको निकालना था। तो हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड।
इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, आगे देखिए 19 क्वेश्चंस की ओर अपन बढ़ने वाले हैं, 19वां क्वेश्चन। तो अब हम आ चुके हैं 19 क्वेश्चंस के ऊपर और आपको इसके अंदर सॉल्व करना है, वही चीज़ करनी है, LHS आपको लेना है और राइट हैंड साइड आपको सॉल्व करना है। तो इसका आप जब LHS लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 45 1/√2 प्लस साइन 30 1/2, यहाँ से 1 प्लस कॉस 45 √2 प्लस 1/2, ये आपको सॉल्व करना है। तो इनके अंदर से देखो √2 वैल्यू आ रही है तो आप इनको थोड़ा सेपरेट कर दीजिए, इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ से अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपका बचेगा 2, इनके अंदर से एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 + 1, ठीक है, और माइनस में 1/√2 है ही। इसके अंदर भी सेम ऐसी प्रोसेस कर दो, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 + 1, ठीक है, सॉरी 2 + 1 + 1/√2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3/2 - 1/√2, ये हो जाएगा 3/2 + 1/√2, ठीक है। इस तरीके से ये कैसे किया, ओनली जो बिना अंडर वाली वैल्यू थी उनको हमने कॉमन लेकर सॉल्व किया है और जो अंडर वाली वैल्यू है वह ऐसी की ऐसी रहने दी है। अब यहाँ से देखिए आपने पहले एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो ये था कि a - b और a + b, ये क्या होता है, a² - b², ये चीज़ होती है या नहीं होती है, ठीक है, ये होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये जो वैल्यू है सेम उसी तरीके से बन रही है, तो हम लोग इसको ले सकते हैं a² मतलब 3/2 का होल स्क्वायर माइनस b² मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर। इसको आप सोल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 3 3 = 9, 2 2 = 4, माइनस ये हो जाएगा आपका 1 और यहाँ हो जाएगा 2। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4 मतलब 9 माइनस 2 टाइम 2 2, तो 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 और नीचे बचा 4, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा और 7/4 ही आपको लाना था, तो आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ये आपका आंसर्स हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। तो हम लोग अब आ चुके हैं 20वें क्वेश्चंस के ऊपर। अब देखो 20वें क्वेश्चंस के अंदर वही चीज़ है जो अपन पहले कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चंस की LHS और RHS इक्वल निकालना है। तो पहले आपको सॉल्व करना होगा LHS, फिर आपको सॉल्व करना होगा RHS। तो देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, पहले ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, तो cos 0 कितना होता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, cot 30 कितना होता है √3, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर प्लस 3 cos 90 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3 माइनस 3, ठीक है। तो आप लोग इसको कर सकते हो 1 माइनस 3 2 = 6 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, प्लस का है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप कि 6 में से जब 1 माइनस करेंगे तो आप -5 आएगा, -5 में से +3 करेंगे तो -2 आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे ले लीजिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में वही चीज़ 2 sec² 45 माइनस 10 स्क्वायर 60, ठीक है। तो 2 sec² 45 मतलब √2 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 60 मतलब √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का कितना हो जाएगा भाई 3। जब यहाँ पे आप लोग इसको माइनस करोगे तो 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो माइनस का 2 आपके आंसर्स हो जाएगा। तो इसी तरह LHS इक्वल टू आपके हो जाएगा RHS।
यही आपको आंसर्स निकालना था। ठीक है, इसी टाइप से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी जो आपके बचे हुए क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।